नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। बंगाल में 30 + 30 = 100, 60 सीटों की वोटिंग के बाद 100 पर जीत का दावा, 6 चरणों का बाकी मतदान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, रोड शो में बोले अमित शाह, बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुन लिया है। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बंगाल चुनाव, अमित शाह ने ममता पर बोला हमला, दीदी ने उत्तर बंगाल के लोगों को अधिकारों से किया वंचित। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली है, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। बंगाल में 30 + 30 = 100, 60 सीटों की वोटिंग के बाद 100 पर जीत का दावा, 6 चरणों का बाकी मतदान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोनों चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हुई है। इसके बाद नेताओं ने अजब गजब दावे कर डाले हैं। कहने का मतलब है कि दोनों चरणों में 60 सीटों पर वोटिंग हुई और 100 सीटों पर जीत के दावे किए जा रहे हैं। अगर पहले चरण की बात करें तो 27 मार्च को 5 जिलों की 30 सीटों और 1 अप्रैल को 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। दोनों चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी ने 60 में से 50 सीट जीतने का दावा किया है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी ऐसा ही दावा किया गया है। जवाब 2 मई को सामने आएगा। बंगाल में गड़बड़ा जाएगा आपके मैथ का ज्ञान। आज और आगे भी आपको 30 + 30 का रिजल्ट 60 मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव में सारे गणित के फॉर्मूले फेल हो चुके हैं। दोनों चरणों के चुनाव की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी को क्लीन स्वीप मिली है। दोनों चरणों में बीजेपी 50 सीट जीतने जा रही है। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो और नंदीग्राम सीट से कैंडिडेट ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही दावा किया है। ममता बनर्जी के मुताबिक टीएमसी की दोनों चरणों में 50 सीटों पर जीत पक्की है। हालांकि अभी भी 6 चरणों का मतदान बाकी है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को निकलने वाले हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रोड शो में बोले अमित शाह, बंगाल की जनता ने बीजेपी को चुन लिया है। जी हां दोस्तों, अमित शाह ममता बनर्जी की रैली मिथुन चक्रवर्ती रोड शो। तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी घमासान तेज हो गई है। उत्तर बंगाल में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के तृणमूल कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। ममता ने कहा कि छात्रों को टीएमसी की सरकार बिना गारंटी के 10 लाख रुपए की छात्रवृत्ति देगी। ममता की रैली से पहले अमित शाह ने अपने संबोधन में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन तय है। इधर युवा तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना में 4 रैली को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि टीएमसी ने आने वाले दिनों में ममता और अभिषेक की रैली संख्या में इजाफा करने पर विचार कर रही है। बंगाल चुनाव की हर लेटेस्ट खबर जानने के लिए पेज पर बने रहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, अमित शाह ने ममता पर बोला हमला, दीदी ने उत्तर बंगाल के लोगों को अधिकारों से किया वंचित। जी हां दोस्तों, अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा स्थित सुभाषनी मैदान में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में सभा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। पहले कांग्रेस, फिर वाम मोर्चा और अब तृणमूल की सरकार चाय श्रमिकों के साथ अन्याय कर रही है। गोरखाओं के साथ भी अत्याचार किया गया, लेकिन इस बार दीदी का जाना तय है। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर बंगाल के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, लेकिन भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के सभी समस्याओं का समाधान होगा। 2 चरण के चुनाव में भाजपा पहले ही 60 में से 50 से ज्यादा सीट जीत चुकी है। अब उत्तर बंगाल के सभी 50 सीटों पर भी भाजपा की विजय होगी। अमित शाह ने कहा कि भाजपाई दीदी के खेला होबे से नहीं डरती। सभी खेल से भाजपा कार्यकर्ता टक्कर लेने को तैयार हैं। भाजपा ने ही आदिवासियों के जमीन और जंगल की रक्षा की, अलग से मंत्रालय बनाए गए। अगर भाजपा की सरकार आई तो चाय श्रमिकों के लिए मजदूरी 350 रुपए की जाएगी। उत्तर बंगाल में एम्स बनाए जाएंगे। चाय के औषधीय गुणों के अनुसंधान के लिए अलग से पार्क बनाए जाएंगे। चाय श्रमिकों को पट्टा दिया जाएगा। असंगठित श्रमिकों के लिए एक बोर्ड बनाकर जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही गोरखाओं के 11 उपजातियों को आदिवासी का स्टेटस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर उत्तर बंगाल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज बनाई जाएगी। इसके अलावा नारायणी सेना का बटालियन बनाएंगे। यहाँ राजवंशी और गोरखा भाइयों को रोजगार मिलेगा। साथ ही पहाड़ का स्थायी राजनीति समाधान किया जाएगा। नेपाली और राजवंशी को राज्य में 6 भाषा की मान्यता दी जाएगी। सरकार बनते ही सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग दिया जाएगा। राज्य में मोदी सरकार के हाथ को मजबूत करने वाली सरकार की जरूरत। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।